हाँ, हमारे अल्लाह का हुक्म है ये। धर्मांतरण कराएं। हाँ, मतलब ये अगर अगर हम नहीं करवाए तो ये कल के दिन अल्लाह के यहाँ हमारी पकड़ होगी। तुम्हारे सामने गैर मुस्लिम रहते थे, तुमने क्यों नहीं बताया हक इनको? धर्मांतरण कराना अल्लाह का हुक्म है। कयामत के दिन इस महिला की पकड़ होगी। अल्लाह पूछेगा कि तुम्हारे घर के सामने जो गैर मुस्लिम रहते थे, तुमने उनका धर्मांतरण क्यों नहीं कराया। फिर पत्रकार की ओर देखती है, कहती है तुम लोगों को आखिरत के दिन पता चलेगा, अभी तो तुम लोग मजे लूट रहे हो। ये जिहादन है अब्दुल रहमान की पत्नी, जिस अब्दुल रहमान को पुलिस ने आगरा धर्मांतरण केस में गिरफ्तार किया है। ये हमारी पकड़ का जरिया होगा कयामत के दिन। अब तुम लोग ने इसका ये बना दिया, अब तुम्हें जब आखिरत में अल्लाह ताला जमा करेगा, जब पता चलेगा तुम लोगों को। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। अभी तक कई लोग सोचते थे कि धर्मांतरण कराना इन लोगों की मजहबी मानसिक बीमारी है, लेकिन अब अब्दुल रहमान की पत्नी ने बता दिया कि ये तो उनकी किताबों में लिखा है। इसका मतलब गिरफ्तारी किताब की भी होनी चाहिए, या फिर संविधान के अनुसार चलने वाले एक देश में वो किताब बैन होनी चाहिए जो आदेश देती है कि अपने पड़ोसी का धर्मांतरण करा के उसे जिहादी बना दिया जाए। दरअसल आगरा धर्मांतरण केस सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि एक जिहाद की मानसिकता पर अध्ययन का विषय है। ये एक ऐसी लड़ाई के लिए मजहबी सेना तैयार की जा रही है जिसे कयामत का नाम दिया जा रहा है। यानी जीवन कुछ नहीं है। अल्लाह ने मुसलमानों को मरने के लिए पैदा किया है। कैसे भी करके मर जाओ, इसके बाद जन्नत मिलेगी। वहाँ जन्नत में शराब मिलेगी, हूर ठुमके लगाएगी, फरिश्ते पंखा लेकर हवा करेंगे। मतलब क्या गजब की कल्पना कथित आसमानी किताब में की गई है। यानी किताब में कोई ध्यान की बात नहीं, कोई साधना की बात नहीं, त्याग, संस्कार, संयम, समाधि की कोई बात नहीं। बस कैसे भी करके मर जाओ और दूसरे को मार दो, मरने के बाद ही जन्नत है। यानी टोटल लड़ाई जन्नत पाने की है। हर एक जन्नत जाने का रास्ता खोज रहा है, सिर्फ एक किताबी कल्पना के कारण। इससे पता चलता है कि आगरा धर्मांतरण केस कोई पहेली नहीं है। यह सिर्फ उस मानसिकता का परिचय है जिसमें पढ़े लिखे हो या अनपढ़ गंवार सब एक होकर लगे हुए हैं। इस केस में गिरफ्तार आरोपियों के काले कारनामों से जुड़े कई खुलासे हुए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ऑपरेशन अस्मिता के तहत अब तक 14 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें अब्दुल रहमान, उसके 2 बेटे, तीसरा जुनेद, वो अब्दुल रहमान के टच में था, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। ये किस्सा भी आगे बताएंगे। अगर देखा जाए तो पूरा मामला ही दिलचस्प है और शुरू होता है आगरा की 2 बहनों के धर्मांतरण से। 33 साल की दीपाली 2021 में